बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में हम राइट वेंट्रिकल डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था इनफ्लोइंग पार्ट होता है और आउटफ्लोइंग पार्ट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं सारा। हाँ, तो राइट वेंट्रिकल में जो है ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है, 3 कस्प होते हैं, उनके साथ जनाब ये टेंडन शेप्ड होते हैं, कॉर्डेट टेंडन ही कहते हैं, और ये अटैच होती हैं पेपिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। राइट साइड पे 3 पेपिलरी मसल होती हैं, लेफ़्ट साइड पे ना 2 पेपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही है, पेपिलरी में से कॉर्डेट टेंडन ही होगा राइट वेंट्रिकल। हाँ, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। जो एक एंटीरियर साइड पे होगा एंटीरियर पेपिलरी मसल, जो पोस्टीरियर साइड पे होगा पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, और जो सेप्टा के ऊपर लगा होगा ना इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, तो वो क्या सेप्टल हो गया। होप सो यस, जस्ट फोकसिंग इट। नो यार, ओके। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो, उसी की बात कर रहा हूँ। ऑब्लिक होता है, सरफेस फॉरवर्ड होता है, थिकर मस्कुलर होता है, बस इसमें ये चीज़ याद रखने वाली। अब ये देखें, ऐसे नोड से आई वेसल्स, हेवी नोड से बंडल ऑफ हिस से फिर परकंजे फाइबर्स, परकंजे फाइबर से फिर मॉडरेटर बैंड्स। ये आपने रूट याद रखना है, ऐसे नोड, हेवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकंजे फाइबर और मॉडरेटर बैंड्स हो गया, ठीक है। पोजीशन जो होती है ना, ये किसकी बात है, लेफ़्ट एट्रियम की, यानी ये वाली लेफ़्ट एट्रियम, इसकी बात कर रहा है। ऐसे नोड, हेवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकंजिफाई, मॉडरेटर बैंड। पोजीशन जो होती है ना वो चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं। लेफ़्ट एयोरिकुलर, इसके ऊपर जनाब एक एयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लेफ़्ट एट्रियम के ऊपर, वो होता है लेफ़्ट एयोरिकुलर प्रोजेक्ट एंटीरियरली ओवरलैप इनफंडिबुलम हो गया। और लेफ़्ट एट्रियम की बात कर रहा है यार, ये है आपके हार्ट, ये राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसकी बात कर रहा है वो कह रहा है। ये तो प्रीवियस डायग्राम थी ना। लेफ़्ट एट्रियम इज ए ट्रायंगुलर शेप चैम्बर होता है, लेफ़्ट यूरिकुलर जो है प्रोजेक्ट करते हैं इनफंडिबुलम के ऊपर, और राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम ओपन इनटू 2/3 ऑफ द बेस। हाँ, मैंने पहले बताया था कि लेफ़्ट एट्रियम जो है ना, अगर यहाँ पे लिखा, हाँ, बेस ऑफ दी हार्ट, यहाँ पे नहीं लिखा ना, बेस ऑफ हार्ट जो बना रहा था वो बना रहा था लेफ़्ट एट्रियम 2/3, राइट एट्रियम जो है ना वो 1/3 बनाता है, ठीक है। यही वो बात कर रहा है, ये पहले बता चुका हूँ पहली वीडियोस में, आप वो पहले देखें फिर जाके ये देखें। स्टेनोकोस्टल सरफेस में ये पार्शली ये स्टेनोकोस्टल सरफेस भी बना रहा है, ये भी पहले बता चुका हूँ। लेफ़्ट सरफेस, लेफ़्ट बॉर्डर हो गया, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ज़ाहिर बात है लेफ़्ट साइड पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। यही सारी वो FSC वाली बातें, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप एक बार पढ़ लें। फीचर्स क्या हैं जनाब, 2 पल्मोनरी वेंस, वही पहले बता चुका हूँ, राइट साइड और लेफ़्ट साइड से ना, ये देखें, यहाँ से 2 पल्मोनरी वेंस इधर से आएंगी, 2 पल्मोनरी वेंस इस साइड से आएंगी, और ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो जाती हैं, ठीक है। वही बात है, सिंपल सी है। और मस्कुलर पेक्टनाई प्रेजेंट इन दी एयोरिकुलर हो गया, एक मस्कुलर पेक्टनाई होते हैं जो एयर शेप स्ट्रक्चर होता है ना उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अभी मेरे पास मॉडल नहीं है ना, तो अच्छा समझा सकता था मैं। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात आ रही है, यानी ये इसकी भी हो जाए, इसकी भी हो गया, इसकी बात भी हो गई, अब ये रह गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये क्या कह रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया फ्रॉम राइट एट्रियम, सेम वही बात है। राइट एट्रियम से जनाब इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया, उसके बाद कहाँ जाना है इसने, अयोटा के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेमिलुलर वाल मैंने बता चुका हूँ पहले होते हैं, सेमिलुलर वाल हाफ मून शेप्ड होते हैं, ठीक है। फॉर्म दी एपेक्स ऑफ दी हार्ट हो गया, स्टर्नोकोस्टल सरफेस बना देता है, ठीक है। पार्शली स्टर्नोकोस्टल सरफेस बनाता है। ये मैं जो पिछला टेबल आपको बताया ना, ये रट्टा लगा लें, सारा कुछ इसी के अंदर ही है। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर हो गया, लेफ्ट सरफेस हो गया, 2/3 ऑफ द डायफ्रैगमेटिक सरफेस, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। एक्सटर्नली जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल 3 सरफेसिस हो गया, ठीक है। और वही डायफ्रैगमेटिक सरफेस में भी इन्वॉल्व होता है, लेफ़्ट जो बॉर्डर है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। बेस जो है ना वो लेफ़्ट एट्रियम 2/3 बनाता है, डायफ्रैगमेटिक सरफेस जो है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाता है, ये मैंने एक लिखा हुआ है। उसके बाद इसने राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, यानी जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स हैं ना, इनकी उसने बताया हुआ है। रिसीव करता है वीनस ब्लड ऑफ द बॉडी, क्योंकि सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद होता है। पुश ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
उसके बाद राइट बॉर्डर होता है, मैंने बताया राइट बॉर्डर ये बनाता है राइट एट्रियम, ठीक है। और स्टर्नोकॉस्टल सरफेस भी मेनली यही बनाता है, और ये वाला, ये दोनों मिलके मेनली ये स्टर्नोकॉस्टल सरफेस बनाते हैं। और बेस ऑफ हार्ट जो पार्शली ये बनाता है, और मेनली ये लेफ़्ट एट्रियम बनाता है, पार्शली ये वाला बनाता है। इन लार्ज इन ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, अगर स्टीनोसिस हो जाए यानी वाल तंग हो जाए तो ये वाला इन लार्ज हो जाता है इसका साइज़, क्योंकि बैक फ्लो ब्लड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेफ़्ट एट्रियम की बात अब कर रहे हैं। लेफ़्ट एट्रियम में वो कह रहा है कि लंग्स की रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर पल्मोनरी वेंस ओपन होती हैं। यहाँ पे मैंने दिखा चुका हूँ, किधर गया यार, ये पल्मोनरी वेंस इधर ओपन होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, ठीक है। पुश ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रो बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व होता है ना, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है फॉर्म। हाँ, बेस ऑफ द हार्ट, ये पहले मैंने ये बता चुका हूँ कहाँ पे, वो टेबल जो मैंने बनाया उसके अंदर। और इन लार्ज इन माइटल स्टीनोसिस, माइटल स्टीनोसिस के अंदर जनाब ये इलाज हो जाएगा, ठीक है। उसके माना जनाब इलाज हो गया, स्टेनोसिस हो गया, इंटीरियर इज डिविजिबल टू पार्ट्स हो गया, 2/3 ट्रबैकुलरी कॉर्नी हो गया, इज हार्ट ऑफ द ट्यूब हो गया, अपर स्मूथ पार्ट एयोटिक वेस्टिब्यूल की वो रीजन टू दी असेंडिंग एयोटा हो गया, इट डिवेल्प फ्रॉम मिड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डस हो गया, द वेस्टिब्यूलर लाइज बिटवीन द मेम्ब्रेनस पार्ट और इंटरवेंट्रिकुलर हो गया, वही बातें सारी की सारी। इंटीरियर ऑफ द वेंट्रिकल शोज टू ओरिफिसेस हो गया, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बाइकस्पिड हो गया। इसके अंदर कौन सा वाल होता है, बाइकस्पिड वाल होता है, जिसके अंदर 2 कस्प होते हैं, ठीक है। वो आगे शायद डायग्राम है, वेल डिवेल्प होते हैं, पेपिलरी मसल्स होती हैं, 2 पेपिलरी मसल होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेफ़्ट वाले में 3 थे, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल, इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर राइट वाले में, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है। द कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सर्कुलर हो गया, इन क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, ईजी सी बात है। उसके बाद जनाब दी वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है 3 टाइम थिकर दैन दी राइट हो गया, ये चीज़, क्योंकि उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा करना है ना पम्प, तो इस वजह से राइट वेंट्रिकल जो होता है ना वो 3 टाइम थिकर होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एरिया ऑफ द चेस्ट वाल ओवरलाइंग द हार्ट इज़ कॉल्ड एज पेरिकॉर्डियम हो गया, पेरिकॉर्डियम हो गया। यानी ये अगर एक पर्सन है ना, तो हार्ट के ऊपर जो चेस्ट एरिया होता है ना, ये कहलाता है पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम, ठीक है। वो पेरिकार्डियम था जो लेयर थी, ये पेरिकोर्डियम है। रैपिड पल्स और इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, ये फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी हार्ट रेट होना। ब्रेकीकार्डिया, स्लो हार्ट बीट। उसके बाद है इरेगुलर जो होती है ना, वो एरिदमिया होता है, कभी यूँ कभी यूँ, कभी यूँ कभी यूँ, यही है। आप ये मैं दिखा रहा हूँ लाइव एक्सरे का मैंने देखा हुआ है। इरेगुलर हार्ट रेट जो होता है ना, वो होता है एरिदमिया हो गया। कॉन्शियसनेस ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन, यानी अगर किसी को अपनी ही हार्ट बीट सुनाई देना शुरू कर दे, अक्सर ये किसी पैथोलॉजी में होता है, किसी भी डिज़ीज़ के अंदर ना, तो उसके अंदर हम कहते हैं पाल्पिटेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व मोर देन वन लेयर ऑफ द हार्ट, इन्फ्लेमेशन, हाँ वही है, लेयर्स की इन्फ्लामेशन होगी तो पेरिकार्डाइटिस, ITIS आ गया तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो गई है। मायोकार्डाइटिस यानी मायोकार्डियम की इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन, एंडोकार्डाइटिस हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जो है ना वेंट्रिकल्स का जो है ना सिस्टोल वो ज़ीरो होता है। ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इनका डायास्टोल यानी रेस्टिंग में जो होती है ना मेजरमेंट, वो ज़ीरो होती है नॉर्मल। अगर ये पॉजिटिव में चला जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फेलियर की, ठीक है। बस यही वो बता रहा है। राइट साइडेड फेलियर हो गया। और उसके बाद हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग्स डिजीज़। देखिए अगर किसी को ना लंग्स डिजीज़ खुदा ना खास्ता ये नमूनिया हो जाए या ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो उससे उसके हार्ट पे भी ना कुछ फ़र्क पड़ता है। तो कार्डिक से पल्मोनल लंग्स, पल्मोनरी, ठीक है, दोनों नाम आ गए तो मतलब कॉर पल्मोनल किसी लंग्स की डिजीज़ की वजह से हार्ट का हो जाना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हो गया। हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, वाल आती हैं मेन यूनि डायरेक्शनल फ्लो, वाल जो होते हैं ना वो यूनि डायरेक्शनल फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब सेमी ल्यूनर वाल हो गया, वेंट्रिकल वाल और राइट एट्री वेंट्रिकल वाल इज नोन ट्राइकस्पिड, ये पहले बता चुका हूँ। और बाइकस्पिड, क्योंकि उसके अंदर ट्राइकस्पिड 3 सेमी ल्यूनर कस्प होती हैं, ठीक है।
उसके बाद जनाब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व, एट्रिया से वेंट्रिकल के दरमियान जो होते हैं ना, ये एट्रिया ये वेंट्रिकल, इनके दरमियान जो वाल्व है ना, यहाँ पे राइट साइड पे ट्राइकस्पिड, लेफ्ट पे बाइकस्पिड या माइट्रल हो गया। ये क्या बनाते हैं जनाब, बोथ वाला मेड अप फॉलोइंग कंपोनेंट होगा, फाइबरस रिंग टू विच कस्प आर अटैच्ड हो गया। फाइबरस रिंग मैं दिखाता हूँ, ये देखें, पहले दिखा चुका हूँ। फाइबरस रिंग्स होते हैं, इसके ऊपर कस्प लगे होते हैं, कॉर्डेट टेंडनी और फिर पेपिलरी मसल्स हो गए, ठीक है। फाइबरस रिंग कस्प पर अटैच हो गया और एटीएल सरफेस स्मूथ होती है, ठीक है, फ्री होती है, राफो एरिया होती है। ये सिर्फ रीडिंग वाली चीज़ें, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वेंटिकुलर सिस्टोल के अंदर वाल्व क्लोज, वेंटिकुलर सिस्टोल वो कह रहा है ये वेंट्रिकल ने जब सिस्टोल करना है, कंट्रैक्ट करना है, तो ये वाल हर सूरत क्लोज होना चाहिए ताकि ब्लड आगे जाए, वापस ना जाए, ठीक है। इसलिए वाल शुड क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और कॉर्डेट टेंडनी होती हैं, वो टेंडन से मैंने दिखाए हैं, ठीक है, ये टेंडन। उसके बाद जनाब है पेपिलरी मसल्स फिर होती हैं। राइट साइड पे 3 मैंने बताई, इंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टल, लेफ्ट साइड पे इंटीरियर और पोस्टीरियर होती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल तो प्रेजेंट ओनली इन फाइब्रस रिंग हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल 1/3 हो गया, न्यूट्रिशन ऑफ द सेंट्रल हार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान दोनों, जो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में फ़र्क क्या है। राइट वाली जो होती है थिनर होती है 1/3 ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, हमने पढ़ा 3 टाइम थिकर होती है लेफ़्ट वाली, राइट वाली थिनर होगी 1/3 थिनर हो। उसके बाद पुश ब्लड इनटू द लंग्स, हमें पता है यहाँ से पल्मोनरी से वो लंग्स के अंदर सारा जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से। कंटेन 3 स्मॉल पेपिलरी मसल, एंटीरियर पोस्टीरियर और सेप्टल, कैविटीज क्रिसेंट्रिक हो गया, हाफ मून शेप्ड हो गया, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, हमें पता है, बिल्कुल ईजी है, डायग्राम को याद देखते जाएँ। फॉर्म 2/3 ऑफ स्टर्नोकॉस्टल बताया हुआ पहले, मेनली ये दोनों बनाते हैं स्टर्नोकॉस्टल, पार्शली ये दोनों करते हैं। एंड 1/3 ऑफ डायफ्रेगमेटिक, 1/3 ये बनाती है और 2/3 ये बनाती है, ठीक है। 1/3 ऑफ डायफ्रेगमेटिक सरफेस राइट वेंट्रिकल बनाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाए तो हमें पता है कि ये 3 टाइम थिकर होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में देना होता है। पुश ब्लड ऑन दी बॉडी को टॉप ऑफ द टोज हो गया, वो ये 2 पेपिलरी मसल्स होती हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, कैविटी सर्कुलर होते हैं, कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर चीज़ वही है। 1/3 ऑफ द स्टर्नोकोस्टल, मेनली ये, पार्शली ये, एंड 2/3 ऑफ डायफ्रेगमेटिक, क्योंकि ये नीचे में ज़्यादा उभरी हुई होती है, तो इसलिए 2/3 ऑफ डायफ्रेगमेटिक सरफेस ये बनाएगी। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 कस्बे, ये सारा आपने पढ़ लेना है, वही लिखा हुआ जो यहाँ पे होते हैं ना वाल्व, राइट वेंट्रिकल की साइड पे, इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ये भी सेमी ल्यूनर होते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो होते हैं उनमें वाल्व होते हैं, हम कहते हैं एयोटिक वाल्व, ये भी सेमी ल्यूनर होते हैं, वही बात कर रहे हैं। 3 कस्प होती हैं, ठीक है, फाइब्रस रिंग्स होते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये वही बातें। ये क्लिनिकल में आ जाए, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होते हैं ना, क्लोजर ऑफ एवी वेंट्रिकल, हमने पता है साउंड होती है लब और डब। लब जो होती है ना फर्स्ट हार्ट साउंड, ये क्लोजर ऑफ ट्राइकस्बिड प्लस बाइकस्बिड या माइट्रल वाल, इनकी क्लोजर की वजह से, ये अगर सपोज हार्ट है ना, इनके क्लोजर की वजह से जो होगा ना वो लब आएगी आवाज़, इनके क्लोजर की वजह से जो होगी वो डब आएगी। क्लोजर यानी जब दरवाज़ा बंद होता है तो आवाज़ आती है ठक की, ना कि खुलने से आती है, ठीक है, बंद होने, क्लोजर ऑफ दी वाल्व की वजह से जो होती है ना वो लब डब की आवाज़ आती है। उसके बाद नैरिंग वही हो गया, अगर तंग हो जाए वाल तो स्टीनोसिस हो जाता है, माइट्रल स्टीनोसिस या योटिक स्टीनोसिस। डायलिटेशन हो जाए तो वो रिगर्जिटेशन, ये पहले बता चुका हूँ मैं, बहुत ईजी सा है, ठीक है। उसके बाद ये मस्कुलेचर हो गया, बंडल ऑफिस, ये भी बता चुका हूँ। और ये वैसे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मस्कुलेचर ऑफ हार्ट में जनाब होता है स्केल सुपरफिशियल, फिर अराइज फ्राम स्केल्टल ऑफ दी हार्ट हो गया। उसके बाद कार्डिक मसल की बात कर रहा है, ये भी रिंग होती हैं वही है, और ये इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम जो होते हैं ना, कंडक्टिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम हो गया, जो करोनरी सर्कुलेशन इसकी ये बात कर रहा है कि कंडक्टिंग सिस्टम जो है ना वो मायोकार्डियम के अंदर होता है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, 3 लेयर मैंने हार्ट की बताई थी शुरू में, तो जो मायोकार्डियम होती है ना उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, फिर हाँ, जो कंडक्शन होती है ना नर्व की, वो होती है ऐसे नोड पेस मेकर, वो कितनी बीट करता है 70 to 100 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 70 से 100 बीट्स करता है, ठीक है, ज़्यादा होती है। इनिशिएट करता है हार्ट बीट को,
ठीक है। हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, हार्ट ट्यूब शेप होती है, और सिचुएटेड इन दी एवी जंक्शन हो गया, अपर पार्ट सल्कस टर्मिनलस हो गया, दी इम्पल्स पास फ्रॉम दी एस ए नोड से ए वी नोड में, वही पहले दिखा चुका हूँ मैं, एस ए नोड से ए वी नोड, एस ए नोड ये मैंने बनाया हुआ है, ए वी नोड ये बंडल ऑफिस हो गया, परकंजे फाइबर्स हो गया, फिर आगे वो मोटर वाले आ जाते हैं। ठीक है। ए वी नोड में वही कहता है, ए वी नोड जो है ना, एस ए नोड बड़ा होता है 70 to 100 बीट्स होता है, ए वी नोड छोटा होता है, उसके अंदर कितनी बीट्स होती हैं 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये दोनं होती हैं राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस हो गया, वही मस्कुलेचर कनेक्शन होता है बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर हो गया, और वही होता है राइट ब्रांच जो होता है ना पास डाउन टू दी राइट साइड, लेफ्ट ब्रांच क्या होती है डिसेंड ऑन दी लेफ्ट साइड पे, यही है बंडल ऑफ हिस राइट साइड पे एक होता है राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर ये परकंजे फाइबर में जाते हैं। ठीक है, सब एंडोकार्डियल प्लेक्सिस देयर आर लार्ज पेल सिचुएटेड एट देयर मार्जिन होगा, दे यूजुअली पोसेस डबल न्यूक्लियाई होगा, दे जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 20 to 30। यहाँ पे 70 to 100, 40 to 60, परकंजे फाइबर में 20 to 30 बीट्स पर मिनट्स। ठीक है, उसके बाद जनाब डिफेक्ट्स एंड डैमेज है कंडक्टिव सिस्टम। अगर कंडक्टिव सिस्टम डैमेज हो तो एरिथमियाज, इरेगुलर रिदम्स, यानी डिफेक्ट नॉर्मल रिदम ऑफ द कंट्रैक्शन हो गया, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा अगर इनके अंदर कोई मसला है ऐसे नोड या एवी नोड के अंदर। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते होते हैं, उनकी बैटरी लगाई जाती है। सप्लाइड बाय राइट, हाँ ऐसे नोड वो कह रहा है राइट करोनरी आर्टरी सप्लाई करती है अमूमन 60% पेशेंट्स में। ठीक है, वेस्कुलर लेयन के हार्ट कैन इनक्रीज वैरायटी ऑफ एरिथमियाज हो गया। अगर वेस्कुलर लेयन यानी वेसल की कुछ होगी है ना तो वो भी एरिथमियाज करती हैं। नेक्स्ट गाइस जो है ना आर्टरी सप्लाई ऑफ द हार्ट है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो काइंडली इनबॉक्स सेक्शन ओपन है, आप उसमें बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगे हैं तो शेयर कीजिए, या अपने दोस्तों को, आपने खुद समझ लिया तो अपने थ्रू से समझा दें, लेकिन हेल्प ज़रूर कीजिएगा काइंडली। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच।